Hello everyone, welcome to this video. This video will be about GST के limits specifically for the chapter registration in section 10. I have heard कि बहुत सारा confusion होता है इन limits के साथ में, जैसे कि registration के chapter में different से states के हिसाब से अलग अलग limits है, like 10 लाख की limit, 20 लाख की, then 40 लाख की. Same goes for section 10, एक 150 लाख की limit, एक 75 लाख की and एक 50 लाख की. And हमको उनको state wise याद करना है. तो how do we remember कुछ tips, tricks और clarification in this video. and एक disclaimer कि I hope आप already ये topic कहीं पे पढ़ चुके हैं and then you have come to this video. So let's begin with first thing first, special category states under section 10. तो हमें पता है कि section 10 में कुछ limits होती है 150 लाख and then 75 लाख. अब लेकिन उससे ये सारा इजीली रिमेंबर करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, क्योंकि ये टॉपिक अगर हम पहले कर लेंगे तो बाकी करने में बहुत आसानी जाएगी. तो ये बस याद रख लेना सबसे पहले, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर सेक्शन 10. यहाँ पे हम शॉर्ट कोड से लिखेंगे, यानी एक कुछ भी समझ लीजिए, जैसे शॉर्ट कोड ही समझ लीजिए. अरुण और मेघा. अरुण स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश और मेघा स्टैंड्स फॉर मेघालय. अरुण और मेघा मिजोरम से नागमणि लाए. अरुण और मेघा मिजोरम से नागमणि लाए. देन वो अरुण और मेघा मिजोरम से नागमणि लाए. देन वो सिक्किम, यहाँ पे ये सिक्किम एंड त्रिपुरा घूमकर, देन वो सिक्किम और त्रिपुरा घूमकर यूके चले गए. अब यहाँ पर यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि उत्तराखंड है. तो सिक्किम त्रिपुरा, तो कौन से स्पेशल कैटेगरी से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और यूके यानी अपना उत्तराखंड. तो ये याद रख लेते हैं, इसके बाद में हमें पूरा करने में आसानी जाएगी. तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट. हमें कौन सी लिमिट कब याद रखनी होती है? जब रजिस्ट्रेशन का केस होता है तब रजिस्ट्रेशन से पहले लिमिट्स देखनी पड़ती है हमें. और जब सेक्शन 10 वाला केस होता है, जब आप वैसे तो मतलब आप वॉलंटरी भी भेज सकते हो, लेकिन यूजुअली तो लोग कब लेते हैं आपको पता ही. तो आप लायबल होने के बाद कब तक वो लिमिट्स आपकी ले रहेगी, मतलब उस लिमिट के अंदर हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप सेक्शन 10 में जा सकते हो. तो कौन सा है देखते हैं. लेट्स बिगिन विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर. रजिस्ट्रेशन, और वो भी स्पेसिफिकली कौन सा? अंडर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट. एंड माइंड यू पीपल, इट इज अबाउट ओनली इंट्रा स्टेट, क्योंकि इंटर स्टेट हुआ तो यू ऑल नो कि इट इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है कि सर्विस के केस में इंटर स्टेट में आपको 20 लाख की वो एग्जाम्पशन लिमिट होती है, बट हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे 22 विच इज अबाउट ओनली टर्नओवर बेस्ड. मतलब आपका टर्नओवर कितना है उसके हिसाब से आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इन विच स्टेट यू आर. तो लेट्स बिगिन विथ रजिस्ट्रेशन का. तो इसमें भी हमको स्पेसिफाइड कैटेगरी करने पड़ते हैं, लेकिन ये वाला जो ऊपर है क्या, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा. जो स्पेशल कैटेगरी का ये पढ़ रहे हैं हम, कंपल्सरी यहाँ पे आने वाला है. बस कुछ दो एडिशंस होंगे, वो देखते हैं कौन से. तो इसमें हम बनाते हैं केसेस, देखते हैं कौन से केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये. तो इसे हम बोलेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट. और आप ये मत बोलना कि दोनों जगह पे स्पेशल कैटेगरी लिखा है. यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन का अलग होता है, स्पेशल कैटेगरी फॉर कंपोजिशन का अलग होता है. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर स्टेट्स. तो अदर स्टेट्स कौन से और ये कौन से? लिमिट्स देखते हैं कौन सी लगेगी. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी दो कैटेगरी बनेगी. फर्स्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं? इनको हम शॉर्ट कोड देते हैं NTM2. NTM2 मतलब नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम. M2 यानी मणिपुर और मिजोरम, याद रख लीजिएगा. और कहीं पे लगा तो आप खुद से लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फिर से फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा. ऊपर जो लिखा है मैंने बोला वो याद रखना है. बस दो एडिशंस होंगे. और NTM2 और यहाँ पे कौन सा डालना है?
कंपोजिशन वाले प्लस, ओके यहाँ पे फुल लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना, कंफ्यूजन कहाँ बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद में अपना यूके उत्तराखंड, कोई गलती से यूनाइटेड किंगडम ना बोल दे, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, देखो अरुण और मेघा के बीच में यूके आ गया, मेघालय, सिक्किम, और 2 ऐड होंगे नए वाले। ये हमने अभी तक ये NTM2 और ये 4 ये ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिए, अब 2 ही ऐड होने वाले हैं, कौन से, तेलंगाना एंड पुदुचेरी, पुदुचेरी ये ऐड होंगे, दैट इज इट। अब इसमें लिमिट्स भी देखते, लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखने ला, इसके लिए शॉर्ट कोड होगा पूरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, कंपोजिशन वाला प्लस पुद्दू एंड तेली, कंपोजिशन वाला प्लस पुद्दू एंड तेली। इफ यू हैव रिमेंबर्ड दिस, अरुण और मेघा मिजोरम से नागमनी लाए, देन त्रिपुरा और सिक्किम घूमकर यूके चले गए, लेकिन अब बस पुद्दू और तेली और डाल दो, उसमें कहीं पे भी फिट कर दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, बस कुछ भी करके वहां पे पुद्दू और तेली डाल दो, ऐसे याद रख लो पुद्दू और तेली कंपोजिशन में ऐड हो गए। तो इसके बाद में बहुत इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। अदर स्टेट्स, इनको छोड़ के कोई भी स्टेट्स, बस मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा का लिख देता हूँ बस याद रखने के लिए, इंक्लूडिंग JNK, क्योंकि JNK को यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ की लिमिट्स क्या होती है, यहाँ की लिमिट्स क्या होती है, यहाँ की लिमिट्स क्या होती है, वो हम देखेंगे। लेकिन आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये वाली पूरी याद रखने की। अब यहाँ पे आने के बाद बस 2 टुकड़े करने, बहुत सिंपल है, NTM2 और बाकी के कौन से, वही जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। NTM2 में लिमिट्स क्या है, 10 लाख, यहाँ पर लिमिट क्या है, 20 लाख, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, 40 लाख, नहीं फंस गए, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, नहीं यहाँ पे 2 ही बनाते हैं, फर्स्ट बनाते हैं ये वाला, दूसरा बनाते हैं ये वाला। यहाँ पर अब लिखेंगे हम कुछ तो भी, उससे पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की चीज दे देता हूं, ताकि irrespective of supply being of only goods or only services or both, irrespective of supply being of only goods और only services और both, मतलब आप कुछ भी करो, अगर आपका सप्लाई किसी भी टाइप का 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर देता है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अरुणाचल के केस में भी सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेम लिमिट है। तो 10 लाख और 20 लाख इसके केस में हमने को देखना ही नहीं, हमने स्टेट का नाम देखना है, स्टेट का नाम दिख गया तो ये 10 लाख और 20 लाख के हिसाब से देखना है क्या टर्नओवर उतना क्रॉस कर रहा है, भाई जा रजिस्टर कर क्या। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 केसेस कौन से बनते हैं, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस और सप्लाई ऑफ ओनली सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, प्लस की जगह हम एंड ही लिख देते हैं, एंड यहां पर बनता है सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स भी बोल सकते हो इसको, एक्सक्लूसिव गुड्स भी बोल सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ गुड्स, इसको और कुछ इंक्लूड ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, या यहाँ पे इनके अलावा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ओनली सर्विसेज। तो इस केस में बनेगा 20 लाख। यहाँ पे इररिस्पेक्टिव बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लिखा है हमने, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ ओनली सप्लाई ओनली ऑफ गुड्स छोड़कर, तो ये वाला केस यहाँ पे बन गया। और अब बोलोगे आप यहाँ पे तो 100% 40 लाख लगेगा, यस यस, काइंड ऑफ 40 lakhs लिख देंगे, एक्सेप्ट फॉर
एक्सेप्ट फॉर, अब कोई तो गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ है? यहाँ पर अगर हम कुछ और गुड्स सप्लाई कर दे, गुड्स अगर यहाँ पे कुछ और है, मतलब कौन से 3 जो स्पेसिफाइड गुड्स है अगर वो है तो लिमिट बन जाएगी 20 लाख। कौन सी? टोबैको। ओ नो, कितनी गंदी हैंडराइटिंग हो गई। टोबैको, टोबैको पता है ना? अच्छा है, पता है, बुरी बात नहीं है, वैसे खाते हैं लोग। ओके, सो आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, एंड देर आर सम अदर गुड्स जिनको बस याद रख लेना, ब्रिक्स वाले गुड्स, ब्रिक्स स्पेसिफिक वो गुड्स, इनके ऐसे जनरल नाम नहीं है, जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और फिर इसके बाद में रेड रूफ टाइल्स और एग्रीगेट ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स है, तो इनको बस ऐसे याद रखना, ब्रिक्स और रूफ टाइल्स करके, ऐसे टाइप्स के अगर है तो भी। आई होप आपको ये सब पता है, बस दिस इज ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये सारे होंगे। अगर इन केस में आप हो तो यहाँ पर लिमिट कौन सी लगेगी? यहाँ पे भी लगेगी 40 लाख, नॉट सॉरी 20 लाख, नॉट 40 लाख। तो दिस इज द चार्ट। अगर आपको फोटो लेना है तो ले लीजिएगा ये वाला, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको बाद में ही फोटो ले लेते हैं। अभी के लिए वी विल जस्ट मेक द अदर चार्ट फॉर कंपोजिशन, और फिर एक एक्स्ट्रा की क्लैरिफिकेशन आएगी अपने को। तो दिस वाज फॉर रजिस्ट्रेशन। आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। यस वी हैव। सो ये था रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स। अब बढ़ते हैं आगे फॉर कंपोजिशन, एंड कंपोजिशन इज वेरी सिंपल। आई गेस आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज कंपोजिशन वाला, नहीं तो इसको सीधा सेक्शन 10 नाम देते हैं। सेक्शन 10, सेक्शन 10 में आपको ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन होता है कि आप आ सकते हो कंपोजिशन स्कीम में। 2 ऑप्शन होता है, आपको पता है। अब रजिस्ट्रेशन का तो हो चुका है कि आप रजिस्टर हो सकते हो। अब रजिस्टर कैसे होना है आपको? रेगुलर में जाना है या कंपोजिशन में आना है? इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है 10(1) और एक आता है 10(2)(a). 10(1), 10(2) कैपिटल है। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कंपोजिशन स्कीम, और इसको हम कंसेशनल स्कीम। मतलब नाम दोनों के एक ही है, मैं बस लिख अलग से रहा हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। बस यहाँ पे याद रख लेना, ये मेनली फोकस करता है गुड्स पे, मेनली गुड्स, मेनली सर्विस। वर्ड मेनली पे ज्यादा फोकस रखना, मेनली गुड्स, मेनली सर्विस, इन दोनों में उतना फोकस होता है। ओहो, ये कैसे टूट गया? ओके, जोड़ दिया। तो ये 2 केसेस होते हैं। अब आपने सुना होगा कि एक होते हैं 150 लाख, 75 लाख, 50 लाख। अब दोनों में क्लैरिफिकेशन करते हैं कैसे। लेट्स सी। अब ये कंपोजिशन स्कीम है, ये कंसेशनल स्कीम है, दोनों का नाम एक ही है, बट वी आर जस्ट मेकिंग डिफरेंट ताकि हमको क्लैरिफिकेशन मिल पाए। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और यहाँ पे आते हैं अदर स्टेट्स। एंड आई होप आपको अभी ये तो समझ चुका होगा कि हु आर दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अभी तो हमने पढ़ा था, ये देखो, ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो है, ये वाले, दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो अगर ये वाले केस में वही अरुणा मेघा वाला गाना वो गाओगे तो यहाँ पे 75 लाख की लिमिट आती। अगर आपका टर्नओवर अप टू 75 लाख है, यहाँ पे बस मैं एक्स्ट्रा के साइन डाल देता हूँ, ये लिमिट है, लेकिन अगर इससे ऊपर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये लिमिट होगी आपके लिए टर्नओवर की। मोर देन 10 लाख है तो रजिस्टर करवाओ, मोर देन 20 लाख है, मोर देन 20, और मोर देन 40। अगर ऐसा है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अप टू 75 लाख है तो आप आ सकते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, और यहाँ पे आपका अप टू 150 लाख है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और कंसेशनल स्कीम तो इससे भी बढ़िया, मतलब क्या ही बोलूं, आसान से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अप टू 50 लाख irrespective of state,
मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ता है आप कौन सी स्टेट में हो वगैरह, बस स्टेट कोई भी हो 50 लाख की लिमिट लगेगी। अब इनका एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये तो लिमिट थी, मुझे तो ऐसा भी मान के चल रहा था मैं कि होगा कंपोजिशन और ये 10-1 10-2 है पता होगा, बट एक्स्ट्रा की एडिशन में बता ही देता हूँ कि कंपोजिशन में क्या क्या आता है, कंसेशनल स्कीम में क्या क्या आता है। क्योंकि देखना ये 50 लाख ये वाली लिमिट है, इन केसेस में एक ही आता है, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव सर्विस। ओके, ये क्या होता है बीच बीच में, एक्सक्लूसिव सर्विसेज और सर्विस, मेजरली सर्विस प्लस इनको क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल गुड्स बोलते हैं। मार्जिनल यानी थोड़े से गुड्स, मतलब आप मेनली सर्विस दे रहे हो, गुड्स थोड़े बहुत है तो चलता है, या फिर एक्सक्लूसिवली 100% सर्विस दे रहे हो एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के बाकी की सर्विस के लिए ये केस होगा। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कौन से केसेस कवर्ड होते हैं। यहाँ पे आता है पहला तो मैन्युफैक्चरर, दूसरा आता है ट्रेडर, और तीसरा आता है रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज देखना, अब यहाँ पे फोकस ये करना है कि यही केस और इनके साथ में प्लस मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर जितना करना है कर लो, ट्रेडिंग जितनी करनी है, रेस्टोरेंट इन लिमिट्स में, लेकिन आप मार्जिनल सर्विस भी दे सकते हो। इसको लिखते हैं एमएस, इसको भी लिखते हैं एमएस, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ मार्जिन। अब मैंने तो आपको बोला था कि सिर्फ मेनली गुड्स है, वही कि यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस भी इधर ही आता है, तो दैट इज व्हाई दीज स्कीम्स आर टू बी जस्ट मोर फोकस्ड, गिव अटेंशन एटसेट्रा। तो अब इन्हीं केसेस में ये वाला आता है, इनमें वो रेट्स लगते हैं वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये भी क्लैरिफिकेशन आ चुका होगा कि ये मेनली तो सर्विस में, यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस इधर आता है, यहाँ पे नहीं आता। यही सिंपल रीजन है कि वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता इसलिए। अब मैं एक एक्स्ट्रा की कुछ चीजें बता देता हूँ। लिमिट्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है, तो इट्स अप टू यू कि पूरा आगे पूरा सुनना है कि नहीं। तो उसके बाद में हम आते हैं ये वाले पार्ट पे, मैन्युफैक्चर के केस में आते हैं कि मैन्युफैक्चर कौन सा नॉट अलाउड, विच एमएफजी मैन्युफैक्चरिंग नॉट अलाउड। तो कौन सा अलाउड नहीं है, तो एक मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, इसी को हम यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें बस एक एडिशन करेंगे। व्हाट दैट एडिशन इज एरेटेड वाटर एंड डन। समझे, अगर इस चीज का मैन्युफैक्चर करेंगे 1 2 3 4 और ये 4 चीजें आती है, ये 4 आते हैं प्रोडक्ट्स आई गेस। ओ यस ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एरेटेड वाटर डाल दो और ये सारा आएगा। तो मैन्युफैक्चर के केस में ही इतना प्रॉब्लम है, बस बाकी सब ठीक है। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कि आपको कंफ्यूजिंग है। इसकी बस एक लाइन जो है मैं सीधी कर देता हूँ आपके लिए, बूम। एक ये डब्बा, ओ नो जस्ट अ सेकेंड, यस। सो दिस इज योर चार्ट। आई बिलीव आपको सब समझ आ चुका होगा। इसमें एक चीज और आती है सेक्शन 10 में, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर होता है एक पैन इंडिया वाला और एक टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो व्हेन आई गेट टाइम। बट ये था कि मुझे लगा कि किसी को जरूरत पड़ सकती है तो आपके लिए लिख दिया। ये मेन है, इसको ज्यादा फोकस से याद रखना, उसके बेसिस पे बाकी के याद हो जाएंगे। ये और ये जो ये वाला, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है और ये वाला जो है एक ही है,
बस एक याद रखें, अंडर सेक्शन 10 ये। तो मैं एक बार आपको सही से जूम कर देता हूँ। आई होप आपने वैसे तो वीडियो के दौरान ही देख लिया होगा, बट एक बार एक फाइनल इसको कैसे दिख रहा है वो देख लीजिएगा। ओके, दो पहले तो हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर इसके बाद में सेक्शन 10 देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पता चलेगा कि इफ यू लाइक दैट। और अगर आपको कभी भी ऐसे कंपनी लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं विच इज रिलेटेड टू CS, प्रोबेबली आपको यही सोचना है CS रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो। गुड बाय।